रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जिस पर देश दुनिया की निगाहें थी उसकी जो है काउंटिंग चल रही है और अभी हमारे साथ अयोध्या के महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी हैं, भाजपा कार्यालय के सामने ही मौजूद है। आइए जानते हैं कि भाजपा के लिए इस जीत का मायने क्या है। गुरुजी, अयोध्या की लोकसभा सीट हारने के बाद आज जो मिल्कीपुर की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है, इसका मायने क्या है भाजपा के लिए? देखिए, प्रचंड जनादेश का मायने यही है कि जो हम लोग अयोध्या को लेकर एक पूरे दुनिया में एक सोच थी कि अयोध्या धीरे धीरे पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनेगी जी। और लोकसभा के चुनाव परिणाम से लोग उसके बारे में सोचते थे कि वह स्वप्न हम लोगों का पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज उस स्वप्न को फिर से पुनर्जीवित होने का और पुनर्ऊर्जा प्राप्त करने का समय है। और अयोध्या के लोगों ने ये बार बार ये बात साबित किया है कि अयोध्या के लोग सदैव से राम के थे और राम के हैं और राम के रहेंगे। और ये जो राजनीतिक परिणाम लोकसभा चुनाव का आया वह संयोग था, एक राजनीतिक दुर्घटना थी। और अयोध्या उस मनोदशा से ऊपर उठकर सदैव से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ी है और अपनी उस सांस्कृतिक भूमिका को निभाने को तैयार है, जिसके लिए अयोध्या जो उसकी सांस्कृतिक भूमिका होनी चाहिए। और पूरी दुनिया की उस संस्कृति को अयोध्या रास्ता दिखाएगी और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति से, अपने जीवन मूल्य से, अपने मर्यादा बोध से रास्ता दिखाएंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि ये जो मिल्कीपुर का चुनाव है परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद वर्सेस विकासवाद का चुनाव है। इस बारे में क्या वंशवाद की राजनीति को मिल्कीपुर की जनता ने नकार दिया है? वंशवादी पार्टियां और अपनी नालायक संतानों को राजनीतिक तौर पर स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा रखने वाली पार्टियां, ये राम जी का परिवार है जी। ये परिवारों से ऊपर है, ये पूरा भारत राम जी का परिवार है और उस परिवार के तहत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। महाराज जी, दो नारों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अखिलेश यादव का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि लहर बड़ी करारी है और चिलम पर साइकिल भारी है, और दूसरा ये कहा जाता है न अयोध्या न मथुरा न काशी, मिल्कीपुर में फिर एक बार अवधेश अजीत पासी। ये नारे फेल होते हुए नजर आए। देखिए, आप अयोध्या में से जुड़े हुए हैं। अयोध्या में जब भी कुछ अच्छा होने लगता है, तो जैसे अयोध्या में जब भगवान का राज्याभिषेक होने लगा तो उस समय दो लोग बहुत अप्रसन्न रहा करते थे। एक मंथरा थी, एक कैकेयी थी। इनको भगवान का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लग रहा था। एक लाइन लिखी हुई कि चोरहि चंदन रात न भावा, तो अब उस समय अच्छा नहीं लगता था। आज भी अयोध्या में कुछ अच्छा होने लगता है तो दो लोग सबसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, एक अवधेश जी और एक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी। ये लोग पता नहीं क्यों अयोध्या का जो विकास है, अयोध्या का जो सांस्कृतिक वातावरण है, अयोध्या में जो आज लोगों के बड़े रोजगार और लोगों की आय है, अयोध्या में आने वाले यात्रियों का जो प्रवाह है, अयोध्या का जो सांस्कृतिक विकास है, अयोध्या पूरी दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है, इन सारी चीज़ों को लेकर ये लोग एक स्यापा करते रहते हैं। एक मंथरा और कैकेयी जैसा व्यवहार अयोध्या के प्रति करते हैं। सनातन काल से मंथरा और कैकेयी की जो परंपरा रही है वो परंपरा आज भी जीवित है यहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर। क्या लगता है, जो अखिलेश ने अवधेश को अयोध्या का राजा बोला था और अयोध्या की लोकसभा हार का बदला मिल्कीपुर वासियों ने ले लिया है? लोकसभा की हार एक राजनीतिक दुर्घटना थी, एक संयोग था। और जितने मार्जिन से अयोध्या में यहाँ पे लोकसभा का चुनाव परिणाम अवधेश प्रसाद जी जीते थे, उससे ज़्यादा मार्जिन से एक विधानसभा से मिल्कीपुर से हम लोग जीत के आ रहे हैं, जो उनकी खुद की विधानसभा थी। और अयोध्या के लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये पीड़ा थी कि अयोध्या को लेकर एक लाल टोपी लगाकर अयोध्या का राजा बनाकर अयोध्या के लोगों को चिढ़ाया गया, उनका अपमान किया गया, उन पर फप्तियां कसी गई, उन पर व्यंग्य कसा गया गया। तो अयोध्या के लोगों ने ये बदला ले लिया है अपना और आगे भी बदला लेते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि अयोध्या के महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। कह रहे हैं अयोध्या लोकसभा की करारी हार का बदला अवधेश अखिलेश से जनता ने, मिल्कीपुर की जनता ने सूद समेत लिया है और भगवान राम का अपमान करने वालों को जनता ने सबक सिखा दिया है। जी भैया, क्या लगता है? बहुत बड़ी जीत हुई है मिल्कीपुर से और सभी साथियों को और देशवासियों को इसको लिए बधाई देना चाहता हूँ। जी भैया। आप मिल्कीपुर से ही हैं? जी भैया। जी। तो किन किन मुद्दों को लेकर वोट डाले थे मिल्कीपुर के लोग? मिल्कीपुर पे जैसे कि अपने यहाँ भगवान का मंदिर, एयरपोर्ट दिए हैं और बहुत सी इतनी व्यवस्थाएं दी है सरकार ने। जी भैया, इसीलिए वोट डाले। चलिए, कुछ और लोग हैं, आइए बातचीत कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? भैया, मेरा नाम भूपेंद्र यादव है। और आज मिल्कीपुर में जो भाजपा की प्रचंड जीत हो रही है, इसका मायने क्या है? इसका मायने यही है भैया कि जो लोग राजा बोलते थे, आज उनको जवाब पूरी तरह से दिया जा रहा है। अयोध्या के राजा को मिल्कीपुर की जनता ने सबक सिखा दिया है। सबक इतने करारी हारों से सिखाएगी कि उनको जो है कि दोबारा
के लिए सोचना बहुत भारी पड़ जाएगा। हाँ, तो जो लोकसभा में करारी हार होती है, आज सूद समेत बदला की बात कर रहे हैं भाजपा के नेता। हाँ, बराबर बदला लिया जा रहा है। लगभग हम लोग लाखों वोटों से चुनाव जीत करके जा रहे हैं। और उसके बाद में जो है कि उधर को इसी पे जो है कि अपना जो है कि जो तमाम प्रकार के पहले बोल रहे थे और रो रहे थे ना, उनको रोना धोना कोई इमोशनल ड्रामा काम नहीं आया। कोई काम नहीं आया भैया, काम नहीं आया। मिल्कीपुर की जनता है बाबू, सब जानती है कि युवा हमारे साथ खड़े हैं। भैया क्या नाम है? कृष्ण कुमार पांडे। मोहित पांडे जी, ये जो मिल्कीपुर ने प्रचंड जनादेश सुनाया है, इसके मायने क्या है? ये अयोध्या की विकास की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य जनता जनार्दन मिल्कीपुर वासियों की जीत है, अयोध्या जनपद वासियों की जीत है, और ये राष्ट्रवाद विकास की जीत है जो है ये। क्या लगता है, परिवारवाद वंशवाद की राजनीति को जनता ने सिरे से नकार दिया है? बिल्कुल सिरे से नकार दिया है, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी जब से सांसद हुए हैं वो हमारे विधानसभा में कभी कदम नहीं रखे हैं। ये रोना धोना खाली एक नौटंकी थी और जनता नौटंकी को समझ गई थी, इसीलिए बम्पर पूरा मिल्कीपुर विधानसभा भाजपा को जिता रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा जो है जिता रहा है। आइए कुछ और लोग हमको भाजपा कार्यालय के सामने मिल गए। जी भैया, क्या लगता है ये जो है जनादेश आया है मिल्कीपुर का, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये अयोध्या जनपद का जो अवधेश प्रसाद जी, अयोध्या जनपद में जो अवधेश प्रसाद जी ने अपमान किया था आम जनमानस का, उसका बदला जनता ने स्वतः लिया है। और यहाँ कार्यकर्ता के साथ साथ जो आम जनमानस जनता थी वो प्रण बना चुकी थी कि अयोध्या जनपद में जितने से लोकसभा हारे थे उसके 2 गुना अंतर से विधानसभा हरा के अवधेश प्रसाद जी का घमंड तोड़ेंगे। और तोड़ दिया जनता ने, घमंड तोड़ दिया, राजनीतिक करियर खत्म कर दिया कि एक विधानसभा से 60-70 हजार वोट की लीड लेकर चंद्रभान पासवान आगे बढ़ रहे हैं और जीत के ओर लगभग अग्रसर हैं, और ऐसी हार और ऐसी पटकनी दे रहे हैं कि अजीत प्रसाद राजनीति में दोबारा कभी स्थापित ना हो पाए। तो ये देखिएगा, अभी हमारे साथ में जो है अवधी माटी के जबरदस्त लोकगीत गायक भाई हरिओम तिवारी हैं, और चंद्रभानु पासवान के चुनाव कैंपेन में इनके जो गाने थे बड़े वायरल थे, इन्हीं के गीतों पे जो है चुनाव प्रचार चल रहा था। भैया जो है क्या कहना चाहेंगे, मिल्कीपुर का जो जनादेश आया अपने किसी गीत के माध्यम से? गीत तो आप सबके आशीर्वाद से हमेशा गाते रहते हैं, पार्टी के लिए गाते हैं। स्वागत है भैया। हमने गाया भी था जो है कि चंद्रभान जी बने विधायक। ये जन जन का सुनाइए। आज तो मिल्कीपुर की जनता ने भर भर के आशीर्वाद दिया है, खुशी हमको भी होती है। राकेश भैया बगल में खड़े हैं। हम लोग पार्टी के लिए सदैव काम किए हैं और करते रहेंगे, चाहे गीतों के माध्यम से। हमने गाया था वो गीत जो है, स्वागत भाई, कि चंद्रभानु जी बने विधायक, अरे चंद्रभानु जी बने विधायक, जन जन का ऐलान मिल्कीपुर बन रहा है, कि नेता न समझो इनको, बेटा है ये आपके। और जो मेन लाइन है, अवध का वापस लाएंगे भैया, लाए हैं, अवध का वापस लाएंगे भैया, खोया हुआ सम्मान मिल्कीपुर को। और एक चीज कहना चाहेंगे। स्वागत भैया, स्वागत। पीछे आ जाओ, थोड़ा आइए, इधर हो जाते हैं। तो देख सकते हैं मित्रों, मिल्कीपुर में न भूतो न भविष्यति, जनता ने ऐसा जबरदस्त फैसला सुनाया है कि जो कथित राजा बने घूम रहे थे आज मुंह छुपाए घूम रहे हैं। जी भैया, स्वागत। और एक चीज कहना चाहूँगा कि जितना विपक्षी बाटे सबके जरत बाय लंका। क्या बात है? अरे जितना विपक्षी बाटे सबके जरत बाय लंका, चंद्रभानु भैया के देखो बाजी गवा डंका। ये मिल्कीपुर के हर एक नागरिक की जीत है, और हम तो चाहते हैं ऐसे रामराज हमेशा चलता रहे, ऐसे ही रामराज चलता रहे। ये भाई साहब हैं, और हमको जो है मुलाकात हुई थी कवरेज के दौरान, बोले थे कि ऐसा जनादेश आएगा ना कि अयोध्या के राजा को मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। आइए बात करते हैं, भैया क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अयोध्या के राजा को तो जनता ने सही कर दिया है, और सही माने में तो पूछिए, अगर किसी व्यक्ति ने तेवर के साथ सही किया तो खब्बू तिवारी है। अच्छा, क्या लगता है कि खब्बू तिवारी जी के आने से मिल्कीपुर का चुनाव परिणाम बदल गया? निश्चित तौर पे चुनाव परिणाम बदल गया उनके आने से। जिस दिन से वो निकले हैं, उत्साह का संचार पूरे क्षेत्र में हो गया था। तेवर के साथी हैं, और मेरे एक साथी को एक नकली राजा के बेटे ने, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा था 5 सेकंड में ठीक कर दूंगा, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने उनको 50 साल के लिए ठीक कर दिया है।
हाँ, ये उनको बताना चाहता हूँ कि तुम तो 5 सेकंड बोल रहे थे, हमने तुमको जो है 500 हजारों साल के लिए पीछे कर दिया है मिल्कीपुर की जनता ने, और नकली राजा का घमंड टूट गया है, और वो जो है अब वनवास में जाने के लिए खुद निकल पड़े हैं और वनवासी हो जाएंगे। ये तय है बिल्कुल। मिल्कीपुर की जनता ने अपना जो पुराना कलंक था उसको धोने का काम किया है, इसलिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है मिल्कीपुर की जनता। देखिए, मिल्कीपुर की अयोध्या की जनता है, ये राजा की बड़ी कठोर परीक्षा लेती है, और आज मिल्कीपुर की जनता ने दिखा दिया कि अयोध्या का राजा या अखिल ब्रह्मांड नायक पूरे विश्व का एक ही राजा है, वो है भगवान राम। एक साथी और खड़े हैं, आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? भैया मेरा नाम भूपेंद्र यादव है। आप मिल्कीपुर के निवासी हैं? जी, मिल्कीपुर के निवासी हैं। ग्राम सभा भाजपा कार्यालय पर आए हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। पूरा भैया जो है कि हमारे मिल्कीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, आज दिख ही रहा है आप लोगों को। जो लोग राजा कहते थे अपने आप को, आज जो है कि उनको जो है ऐसा पटकना लगेगा क्या है कि लाखों लाख वोटों से हार करके और भारतीय जनता पार्टी जो है कि अपना परचम लहराएगी, तो उनको स्वयं परचम जो है लहरा रही है। आइए कुछ और लोग खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? शिवम सिंह। शिवम, तो मिल्कीपुर का जो आज परिणाम आ रहा है, इसके क्या मायने हैं, कितना खुश हैं आप? यहाँ हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ के मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने इस बार भारी मतों से विजयी बनाया भारतीय जनता पार्टी को, और यहाँ झूठे नेता को जवाब दिया गया है कि उन्होंने झूठ बोलकर ही यहाँ की जनता को गुमराह किया था। इस बार यहाँ की जनता ने उनको उनका झूठ का जो है जवाब। तो आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी मतदान हुआ, बूथ कैप्चरिंग हुई, गुंडागर्दी हुई, प्रशासन का दबाव लगाया गया। उनका तो झूठ बोलना काम ही है। वो झूठ बोलते हैं। जब हार हुए तो उन्हें जो है विधवा विलाप करने लगे। जब अवधेश जी सांसद बने थे तब क्या मतदान उल्टा सीधा नहीं हुआ था? तब ईवीएम ठीक थी, आज है तब ईवीएम ठीक थी, आज हैंग हो गई। अरे उनको राजा को पर्दे रहना है। हाँ, देखिए एक और हमारे साथ में भाजपा के जो है युवा नेता मिल गए। भैया जी, मिल्कीपुर उपचुनाव के जीत के मायने क्या हैं आप युवा कार्यकर्ताओं के लिए? कम से बहुत ज़्यादा मायने हैं, और योगी जी में जो है यहाँ की जनता ने पूरी आस्था जताई है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो क्या लगता है कि जो ये नकली जो है अयोध्या का राजा बोला गया अवधेश को, वंशवाद परिवारवाद की राजनीति को जनता ने सिरे से नकार दिया है? बिल्कुल, वो मत ही बता रहे हैं, वो रुझान ही बता रहा है, वो रुझान ही बता रहा है। जी जी, एक तरफा जो है कमल खिल रहा है। आइए कुछ और लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। भैया बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं, चेहरा एकदम चमक रहा है। भाई इससे अच्छा अवसर थोड़ा बार बार आता है। हाँ, तथाकथित राजा का पराजय हो रहा है। मतलब मिल्कीपुर में झंडा गाड़ दिया बीजेपी का। 30 राउंड को होगा, 30 राउंड। चलिए, तो आपको मैं बता दूं मित्रों कि अभी जो है 18वें राउंड की, देखिए अभी हमारे साथ में अवधी माटी के जबरदस्त लोकगीत गायक हमारे छोटे भाई विवेक पांडे जी हैं, और इनके ढेर सारे गाने जो है बड़े वायरल हुए हैं। आइए जानते हैं किस अंदाज में भाजपा को बधाई दे रहे हैं। भैया स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं? मिल्कीपुर उपचुनाव में हम लोग भारी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, और इस समय विजय उत्सव मन रहा है पूरे मिल्कीपुर में, पूरे अवध में, पूरे विश्व में मन रहा है, पूरे दुनिया की निगाहें हैं मिल्कीपुर में। हाँ, पूरे दुनिया की निगाहें उसी भाव में कहना है कि बधाइया बाजे मिल्कीपुर में, बधाइया बाजे मिल्कीपुर में, बधाइया बाजे सहनैया बाजे, बधाइया बाजे सहनैया बाजे, बधाइया बाजे मिल्कीपुर में। केहू लुटावेला अनधन सोनावा, केहू लुटावेला अनधन सोनावा, केहू लुटावे धेनु गैया, बधैया बाजे मिल्कीपुर में, बधैया बाजे। चंद्रभानु जी लुटावेले अनधन सोनावा, चंद्रभानु जी लुटावेले अनधन सोनावा, मिल्कीपुर वासी लुटावे धेनु गैया, बधैया बाजे मिल्कीपुर में। बोलिए भारत माता की। विवेक जी, क्या लगता है कि लोकसभा में जो भूल हुई थी अयोध्या वासियों से, मिल्कीपुर में बाबा का बुलडोजर चाप के चला है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बाबा एक गीत के माध्यम से चलेला बिच्छू गोजर वाला, वो सुना के सुनाइए ना जरा। कि चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर, चलेला जब चाप के, अरे घुस जले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर, चलेला जाप के। भैया जिंदाबाद। अरे चंद्रभानु, जैसे हमने गाया था कि चंद्रभानु जी के अगवा केहू टीक नहीं पाई हो, और अब की बार मिल्कीपुर उपचुनाव में मिल्कीपुर वासी दिहले जिताई हो। अरे खैर कबले मनई है वही बकरा के माई,
बकरा कमाई आप लोग समझते होंगे। अरे चलेला जब चाप के बाबा के बुलेटो जर चलेला जब चाप के। तो मिल्कीपुर में धरती गूंजे आसमान, एक ही नाम चंद्रभान पासवान। योगी जी ने जिस शेर पे अपने भरोसा जताया था, चंद्रभानु पासवान, आखिरकार मिल्कीपुर की जनता ने प्रचंड वोटों से ऐसा विजयी बनाया है कि कहीं अयोध्या के कथित राजा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? जय जय श्री राम। जो कुछ भी कहना है सब लोग जान चुके हैं, देख चुके हैं। सिर्फ एक ही नाम है, जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए कुछ और लोग हैं, एक दादाजी हैं। दादा, बड़ा मूंछों ताव वाव देके चेहरा चमक रहा है। तो हमारा जीवन भी ऐसा चल रहा है। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमने तो रौनक बहुत चल रही, बहुत संघर्ष किया। हमारी जनता साथ में सब लोग लगे हैं। और राजा वो कहते हैं कि हम बने, मगर वो राजा नहीं, राजा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तब फिर अवधेश क्या है? कुछ नहीं है, खत्म यहीं से राजनीति, खत्म हो गई राजनीति। हमारी जनता साथ में है। बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। आइए आइए, कुछ और लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। चाचा जी क्या नाम है? आज मिल्कीपुर में जो है जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, आशीर्वाद दिया है। क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं चंद्रभान पासवान शुरू से जीत रहे थे, फिर आज जीत रहे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक चाचा और हैं, कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं आज आप? हम बहुत खुश हैं। और ये जो है इनको घमंड हो गया था, कहते थे हमने राम का मुद्दा खत्म कर दिया, अयोध्या में जीत गए। ये अपने आप को क्या घोषित कर दिया। क्या लगता है मिल्कीपुर की जनता ने अखिलेश अवधेश का घमंड तोड़ दिया है? इनको ला करके फिर उसी जमीन पे पटक दिया है। जो कहते थे कि हम यहाँ राम का मुद्दा खत्म हो गया, तो जनता ने दिखा दिया कि आप जो है घमंड किए हो, इसलिए आपको हम पटक रहे हैं। देखिए अयोध्या की जनता ने, मिल्कीपुर की जनता ने सिंहनाद करके, हुंकार करके बता दिया कि अयोध्या का राजा तो सिर्फ एक ही है, भगवान रामचंद्र। कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी सांसद यहाँ का राजा या रानी नहीं हो सकता है। अभी भाजपा कार्यालय पर खड़े हैं अयोध्या में और देख सकते हैं सुबह से गहमा गहमी है। लोग बड़ी स्क्रीन देखिए। अभी हमारे सामने राधेश्याम त्यागी जी है। त्यागी जी, जिस तरीके से लोकसभा अयोध्या में करारी हार होती है, अयोध्या वासियों को गद्दार बोला जाता है, जनता को 6 महीने के अंदर ही बैक पेपर देने का सुनहरा मौका मिलता है मिल्कीपुर, और आज मिल्कीपुर की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अयोध्या के महान जनता प्रभु राम का अपमान नहीं सह सकती है, क्योंकि अयोध्या से जब जीतते हैं माननीय अवधेश जी, तो वो स्वयं को अयोध्या का राजा घोषित करते हैं। जबकि विदित है अयोध्या के राजा राम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। राजा रामचंद्र की। तो जितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट हारी, उससे अधिक वोटों से मिल्कीपुर विधानसभा की सीट जिता करके ये बदला के रूप में सभी राम भक्त लेंगे। क्या लगता है कि अखिलेश और अवधेश का घमंड तोड़ दिया जनता ने? आज ही अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी, एक बयान आता है सुबह कि लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। यो समाजवादी पार्टी गुंडों पर आधारित पार्टी है। गुंडई के बल पर समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में रहती है तो गुंडों के बल पर सरकार चलाती है। आज ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो नहले पर दहला दिया है, उनकी समझ में भी आ गया होगा कि समाजवादी पार्टी ये गुंडई के आधार पर अब समाप्त होने वाली है, समाप्त पार्टी हो गई। लेकिन त्यागी जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर और कह रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुंडई करी, बूथ कैप्चरिंग करी, फर्जी वोटिंग करी। कह रहे हैं चुनाव आयोग मर गया, सफेद कफन मैं वेट करूंगा। वो समाजवादी पार्टी क्या आरोप लगाएगी? समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, जब वो हारती है तो चुनाव आयोग के ऊपर ही आरोप लगाती है। वो अपनी सरकार को याद नहीं करते हैं। जब भी उनकी सरकार में कोई चुनाव होता था, कोई भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता पर्चा दाखिला करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, उसके पर्चे फाड़ दिए जाते थे और निर्विरोध समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताया जाता था। वो दिन भूल गए क्या? उस दिन चुनाव आयोग बड़ा शानदार रहता था। हाँ, उस दिन चुनाव शानदार रहता था। ये तो कुछ और युवा खड़े हैं भाई, क्या लगता है? रामचंद्र की जय। मिल्कीपुर का ये जो स्पष्ट जनादेश आया, इसके क्या मायने हैं? मायने यही है भैया कि सबसे पहले जो है मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और देखिए, इसमें सभी लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के, सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे युवाओं ने, सारे समाज के लोगों ने वोट दिया और वोट मांगा। क्या लगता है अखिलेश का पीडीए ध्वस्त हो गया मिल्कीपुर में? अब भैया परिणाम देख करके क्या आपको क्या लग रहा है? जाति पात नहीं चला भाई? कुछ नहीं चला।
समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और एक बात और, जैसे इसमें जिस तरीके से वहाँ कटहरी में भाई साहब ने इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ने जो है मेन लीड रोल जो है वहाँ पर प्ले किया था, उन्हीं के जो है उनके लगने से चुनाव और ज्यादा चढ़ गया। देखिए लोगों का कहना है कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ पर खब्बू तिवारी खड़े होते हैं। बिल्कुल, आइए कुछ और लोगों से, क्या लगता है भैया खब्बू तिवारी के आने से एकदम परिणाम बदल गया मिल्कीपुर का? बदल गया, बिल्कुल पूरा। क्या लगता है भाई खब्बू तिवारी के आने का कितना असर रहा मिल्कीपुर? बहुत बड़ा असर रहा उनके आने से। पूरा जो है कि हमारे यहाँ की जितनी भी जनमानस जनता थी मिल्कीपुर विधानसभा की, उनके आने से एकदम तहलका मच गया था पूरे क्षेत्र में। और भैया जिस जोर शोरों से जाति पाति का बंधन जो अखिलेश यादव नारा देते हैं, पीडीए कार्ड, पीडीए चला है कि नहीं चला? एकदम नहीं चला है भैया, एकदम ध्वस्त हो गया है पूरी तरह से। उसके बाद में आगे की एकदम इनकी राजनीति चौपट हो गई, चौपट कर दिया। ये जो बूथ पे जा करके धमकी दे रहे थे ना, जबरदस्ती स्वयं जबरदस्ती करेंगे अपना स्वयं और उसके बाद बताएंगे दूसरों को। चलिए कुछ और युवा हैं भाई, क्या लगता है मिल्कीपुर ने तो आज एकदम बम बम मचा दिया है? तो अभी तक काहे के लिए वो रो रहे थे? अभी तक तो उनको लग रहा था मशीन सही, सब कुछ सही है। चुनाव का परिणाम आते ही मशीन खराब होती है। क्या लगता है जो वोटिंग से पहले अवधेश जी दहाड़े मार के फूट फूट कर रोए थे, उसका असर पड़ा जनता पे? भैया जनता जानती है कि कितना कलाकारी किए हैं। सुनिए, साल भर होने वाला है, जनता के बीच में नहीं गए तो अब उनको जाने का तो मन होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लाओ हम एक नया सॉन्ग बनाते हैं और फूट फूट कर रोएंगे, जनता हमारे साथ होगी। मतलब रोने धोने का कोई असर नहीं रहा, मिल्कीपुर की जनता ने सिरे से नकार दिया है। इनको स्वयं निकारेगी, परिवारवाद पे ये लोग काम कर रहे हैं। परिवारवाद का खात्मा हुआ है। देखिए अभी हमारे साथ में एक युवा भाजपा नेता भाई महेंद्र चौरसिया हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और बड़ी मेहनत करी है। जो मित्रसेन यादव का जो गढ़ रहा है, मित्रसेन यादव के यादव लैंड में गढ़ में भी सेंध लगाने वाला योगी का शेर महेंद्र चौरसिया, क्या कहना चाहेंगे? आज मिल्कीपुर ने बम बम कर दिया, राममय हो गया है। राममय हो गया है। हाँ, राममय हो गया है। देखिए इसमें सबका साथ, सबका हाथ, सबका विश्वास, अगड़ा अपने साथ, पिछड़ा अपने साथ, दलित अपने साथ, सर्व समाज अपने साथ है। जब सब समाज का साथ रहता है तो जीत सुनिश्चित है। और इस समय रामराज कायम हो गया है। जो अयोध्या के राजा बता रहे थे वो फर्जी राजा बने थे, तो फर्जी राजा कभी चलते नहीं हैं, वो फेल हो जाएंगे। क्या लगता है कि अखिलेश द्वारा अवधेश को अयोध्या का राजा बताने से आप लोग कितना आहत थे? अयोध्यावासी कितना? कुछ आहत नहीं थे, कुछ आहत नहीं थे, वो फेल हो गए, उनका मिशन फेल है। उनके यहाँ परिवारवाद चलता है, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। हमारे यहाँ सबका साथ, सबका हाथ, सबका विश्वास चलता है, सर्व समाज का सहयोग मिलता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी है। योगी जी ने आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी थी, क्या गुरु मंत्र दिया था? योगी जी ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसको हम लोग जिम्मेदारी बखूबी से निभाए कि सबका साथ रहेगा, सबका विश्वास रहेगा, सबका विकास होगा, हर गांव गलियों का विकास होगा और क्षेत्र का विकास होगा, इसी में विश्वास होगा। इस बार आपने मित्रसेन यादव के गढ़ में जो खड़बड़िया एंड बेल्ट है, धर्मगंज वाला बेल्ट है, उसमें आपने सेंध कैसे लगाई? हमारे साथ अगड़ा खड़ा था, पिछड़ा खड़ा था, दलित खड़ा था, इसलिए सर्व समाज जब खड़ा हो गया तो हम लोग जो है वहाँ चुनाव जीत गए और हमेशा जीतते आएंगे, जीतते रहेंगे। जीतते रहेंगे, बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि जीते हैं और जीतते रहेंगे। इधर देखिएगा, ये भाजपा कार्यालय है मित्रों, यहाँ पर खड़े हैं बड़ी स्क्रीन पर भाजपा के कार्यकर्ता और मिल्कीपुर के अयोध्यावासी जो है उत्साहित होकर सुबह से ही चुनाव परिणाम पर अपनी नजरें जो है गड़ाए हुए हैं। देखिए, खत्म करें। तो अभी आप देख सकते हैं मिल्कीपुर की जनता ने अपना प्रचंड जनादेश सुना दिया है। परिवारवाद जातिवाद की राजनीति पे करारा प्रहार किया है और अयोध्या की जनता ने बता दिया कि अयोध्या का असली राजा भगवान राम है। तो मिल्कीपुर की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान बहुत बड़ी जीत के साथ अग्रसर हो रहे हैं। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।